नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। इतिहास गवाह है कि दरबारियों की वजह से कई राजा रजवाड़ों की गद्दी छिन गई, लेकिन वर्तमान में कुछ राजनीतिक पार्टियां शायद इसे सबक नहीं लिया। सबक तो दूर, वैसे ही गलतियां बार बार दोहराते रहे हैं। इसकी वजह क्या रही, यह समझ से परे है। वैसे भी हर समय सत्ता के आसपास दरबारी रहे हैं और हैं। बहरहाल, एक बार फिर संजय राउत जैसे जब तब ख्याली पुलाव पकाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चौराहे पर आ गए हैं। अरे चौके नहीं, चौराहे से मेरा मतलब है गली चौराहों पर टपोरियों की भाषा बोलने वालों से है। जी हाँ, एक समय था जब दिग्विजय सिंह खूब अनाप शनाप बोलते थे, जैसे आज महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत बोलते रहते हैं। बहरहाल, अब यह जानने की जरूरत है कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। आइए जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश में आए निकाय चुनाव के रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 7 नगर निगम पर विजय पताका फहराया है, जबकि 3 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने भी एक वार्ड में जीत दर्ज की है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने की हमेशा कोशिश करती रही है। हार की वजह ढूंढने के बजाय कांग्रेस सामने वाले प्रतिद्वंदी को निशाना बनाती रही है। कुछ ऐसा ही इस बार भी दिग्विजय सिंह ने किया। दिग्विजय सिंह की बात बढ़ाने से पहले हम शनिवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के बयान की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस मुद्दे से उनका बयान मेल खाता है। तो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि राजनीति विरोध के बैर में नहीं बदलना चाहिए, जैसा हम इन दिनों देख रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच आपसी आदर सद्भाव हुआ करता था। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने यह बात राष्ट्रमंडल संगीत संघ राजस्थान शाखा द्वारा संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पर आयोजित संगोष्ठी में कहा। हम उनके अंतिम लाइन पर ज्यादा जोर देंगे, यानी दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। सवाल है कि क्या इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है? अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या उसे छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या कोई पुरानी पार्टी का नेता गलत कार्य किया तो उस पर कानून लागू नहीं होता? अगर विपक्ष जनता से वोट नहीं पा रहा है तो क्या दोष सत्ता पक्ष का है? आखिर चीफ जस्टिस रमन्ना कहना क्या चाहते हैं? विपक्ष अगर जनता की बात करेगा तो जनता उसकी बात सुनेगी, उसके साथ होगी और वह नहीं मिटेगा। क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? क्या विपक्ष सही मायने में जनता का नेतृत्व कर रहा है? यह सवाल चीफ जस्टिस रमन्ना को विपक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन नहीं। चीफ जस्टिस रमन्ना ने इसके लिए किसको दोषी बता रहे हैं, यह उन्होंने साफ शब्दों में नहीं बताया। यह उन्हें साफ शब्दों में बताना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि जन भावनाओं की बात करने वाला कोई विपक्ष है ही नहीं। यह विपक्ष सिर्फ एक तरफा संवाद करता है। चीफ जस्टिस को विपक्ष से पूछना चाहिए कि हिजाब विवाद पर विपक्ष कानूनी बात करने के बजाय गोल मटोल बयानबाजी करता रहा। ऐसे एक नहीं कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की भूमिका में नहीं रहा, वह एक समुदाय की वकालत करता रहा। यह तो रही बात चीफ जस्टिस रमन्ना की। अब यह जान लेते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। तो उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर जमकर शब्दवार चलाए। उन्होंने ओवैसी की पार्टी पर भाजपा की मदद का आरोप लगाया। उन्होंने बुरहानपुर में कांग्रेस की हार का उदाहरण दिया। यहां ओवैसी की पार्टी को 11,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी जीत हासिल की। दिग्विजय सिंह ने लिखा, बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी 11,000 से अधिक वोट ले गई। फायदा किसको हुआ? भाजपा को। कितने वोट से भाजपा जीती? 338 वोट से। ओवैसी जी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाला बयान देकर क्या भाजपा को मदद नहीं करते? क्या ओवैसी हिंदुओं और मुसलमानों में बढ़ती हुई खाई और गारा नहीं करते? ओवैसी और भाजपा मिलकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग और आरएसएस का गठन अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हुआ था। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति आज अपनाए हुए हैं। ये उस पार्टी के नेता के ट्वीट हैं जो कभी देश में एक छत्र राज किया है। इस पार्टी के नेताओं को खुद से पूछना चाहिए कि अगर वे आज गूगल पर सर्च करने के बावजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह कौन है? क्या सत्ता पक्ष है, या वह यह मान लिए थे कि हम जीवन भर इस देश को गुलाम बनाकर रखेंगे, यहाँ हमारा ही राज चलेगा? क्यों दिग्विजय सिंह, क्यों दूसरी पार्टी देश में चुनाव नहीं लड़ सकती? कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया है। शायद यह बात मुसलमान नहीं जानता था, शायद अब जाग गया हो।
मुसलमानों को दिग्विजय सिंह से पूछना चाहिए कि हम लोग से दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया गया, हमें वोट बैंक के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया। लेकिन मुसलमान तो खुद कांग्रेस के एहसान तले दबे हुए हैं, तो यह सवाल कैसे कर सकते हैं। उन्हें तो विकास नहीं चाहिए, उन्हें हिजाब पर विवाद चाहिए, जिसको कांग्रेस हवा देती है। कांग्रेस बस यह मानकर चलती है कि हिंदू उससे कभी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं और आसरा नहीं है, उनके लिए और कहीं कोई हिंदुस्तान नहीं है। कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि मुसलमान के दिमाग में क्या चलता है, इसलिए उसे वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन हिंदुओं को कभी लुभाने की कोशिश नहीं की। क्यों? उसके लिए कोई विशेष योजना क्यों नहीं बनाई गई? यह सवाल हिंदू तब नहीं पूछे जब उन्हें उनकी जरूरत थी, लेकिन आज वे जग गए हैं। वे समझ गए हैं कि कौन उनका रक्षक है और कौन उनका भक्षक। तो क्या दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कोई दूसरी पार्टी चुनाव न लड़े? क्या मुसलमानों के ध्रुवीकरण का खेल कांग्रेस ने ही शुरू किया था, जो अब वैसी कर रहे हैं? ये संभ्रांत समाज के लोग झूठ ज्यादा फैलाते हैं, सच्चाई कम बताते हैं। चीफ जस्टिस ने पूरी बात नहीं बताई। अगर आज कोई सबकी बात करता है, एक राष्ट्र की बात करता है, सबको मिलजुल कर रहने की बात करता है, तो उसमें बुराई क्या है? कोई किसी समुदाय का वो हिंदुस्तान उसका भी है। अगर कोई यह कहता है तो किसी को क्यों बुरा लगता है? अगर बुरा लगता है तो साफ है कि वह हिंदुस्तान का नहीं है, उसे हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। हमारी यूपी में एक कहावत है कि बेटी का बेटा कौने काम का, खा पी के ताके अपने गांव के। ऊपर की बात कहने की वजह यह है कि दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट में राष्ट्रवाद की घूंटी पिलाते हैं, इसलिए उपरोक्त बातें कहनी पड़ी। सवाल है कि जो कांग्रेस जब राष्ट्रवाद की घूंटी पिला रहे थे, इससे पहले जो चल रहा था उसे चलने दो, जाने दो कहकर टाल देते थे। अब उन्हें राष्ट्रवाद, देश प्रेम जैसी बातें याद आती हैं। तो चलते चलते सुन लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या घूंटी पिलाई। तो दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि क्या यह हमारे देश राष्ट्र के लिए उचित है? क्या यही सच्चा राष्ट्रवाद है या ढोंगी राष्ट्रवाद है? जरा राष्ट्रहित में सोचिए। हम सब एक हैं, सभी धर्म इंसानियत का ही रास्ता दिखाते हैं। मिलजुल कर रहकर ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। अब दिग्विजय सिंह का 18 जून 2018 में दिए गए एक बयान भी सुन लीजिए। वे कहते हैं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे भी आरएसएस से रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।